अब आने वाला है और ज्यादा मजा, क्योंकि पंजाब के सीएम चंद्रमोहन के सामने है तुरान, और ये दोनों अब तक हारे नहीं है पीडब्ल्यूएल में। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब लगाने ओपोनेंट के जीत पर ग्रहण आ रहे हैं एन अनडिफीटेड चैंपियन चंद्रमोहन। 4 बाउट्स में अब तक चंद्रमोहन को कोई हरा नहीं पाया है। पहले आपने यूपी के अरमान को 12-5 से हराया, हरियाणा के परविंदर को हराया, फिर मुंबई के नवीन को हराया, और पिछले मैच में तो टेक्निकल सुपीरियोरिटी से महाराष्ट्र के यश को हराया आपने 18-0 से। इस मैच की अगर बात बताऊं आपको, 2 बाउट बाकी हैं। दिल्ली या तो दोनों बाउट जीते या एक बाउट जीते पिन फॉल से या विड्रॉल से या फोरफिटिंग से, क्योंकि अगर उस तरीके से दिल्ली नहीं जीता तो फिर आप सेमीफाइनल नहीं जा पाएंगे। और ये बाउट सबसे दिलचस्प होगा, क्योंकि चंद्रमोहन अपराजित है और इनके ओपोनेंट भी। Ladies and gentlemen, up next, stepping inside to break the norm, a wrestler who is born to perform. He is also an undefeated wrestler in this league. Please welcome Turan Barabon. तुरान बायरामोव, इनका अच्छा खासा खौफ है विरोधियों में, क्योंकि अजरबैजान के इस भाईजान ने अब तक एक भी बाउट हारी नहीं है। यश को 14-10 से हराया, परविंदर को हराया, अभिमन्यु को हराया, लेकिन इनके पिछले 2 बाउट काफी करीबी रहे हैं। 3-0 वाले, 4-3 वाले। जीत है पर उतनी कन्विंसिंग जीत नहीं जितनी चंद्रमोहन ने खुद अपने पिछले बाउट में हासिल की थी। लेकिन अब बायरामोव आपको जीतना है। अगर ये बाउट हार गए तो आखिरी बाउट में हर हाल में फॉल करना पड़ेगा। अब दिल्ली बचे हुए दोनों बाउट्स या तो सीधे सीधे जीते या एक बाउट में पिन करके जीते तो सेमीफाइनल जाएगा। रास्ता आपके लिए थोड़ा कठिन है, पर पूजा पहलवान ये धांसू है। बिल्कुल, जैसे कि देख सकते हो आप, पिछली 4 मैच जो है वो दोनों ही पहलवान जीते हैं। देखना ये होगा कि आज किसके जीत का सफर खत्म होता है। अब पंजाब भी कोशिश करेगा कि इस पूरे मैच को जीते 5-4 से या 6-3 से। ओहो, शुरू में ही ये क्या था, अटैक पे डिफेंस। बिल्कुल, तुरान की तरफ से बहुत ही बढ़िया धोबी लगाने की कोशिश की गई थी, बट वो आधी अधूरी रही। लेकिन फिर से कोशिश की गई है, देखना होगा क्या स्कोर हो पाएगा। लेकिन नहीं, अभी तक दोनों ही धोबी में कोई स्कोर नहीं हो पाया, और यहाँ चंद्रमोहन कामयाब हो गए हैं। 1 अंक हासिल करने में उन्होंने जो है वो तुरान को बाहर कर दिया है। जो रेड जोन है, खिलाड़ी को उसके अंदर ही कुश्ती खेलनी होती है। यदि आप उससे बाहर जाते हैं तो 1 अंक विरोधी पहलवान को दिया जाता है। टू ब्लू। मैच चेयरमैन इस मुकाबले के संजय कुमार साहब हैं। उन्होंने कहा है कि दूसरी बार भी ब्लू को 2 मिलेंगे और चंद्रमोहन को 1 पॉइंट मिलेगा। ग्राउंड रेफरी के फैसले को मैच चेयरमैन पलट सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो स्कोर हो जाएगा 1-4। चंद्रमोहन 1, बायरामोव 4, और पंजाब से आया है चैलेंज एज एक्सपेक्टेड। अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब आपको बीएन प्रसूद साहब के पास जाना पड़ेगा, तो रिप्ले देखेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है जो पंजाब रॉयल के कोचेज हैं उनके बीच में, कि भाई कहाँ पर डेंजर हुआ है, किस मूव के पॉइंट जो है वो यहाँ पर मिले हैं। तो वही देखने के लिए उन्होंने जो वो चैलेंज किया है। यदि ये चैलेंज सक्सेसफुल होता है तो वो दोबारा भी चैलेंज कर पाएंगे, लेकिन यदि ये चैलेंज अनसक्सेसफुल रहता है तो वो इस बाउट के लिए चैलेंज को खो देंगे। ये है वो मूव जिस पे चैलेंज आया है। यहाँ पर देखिए, तुरान ने बहुत बढ़िया धोबी लगाई और गिराने की कोशिश की, जिस पर उन्हें कोई अंक नहीं दिया गया। उसके बाद फिर से मूव हुआ है, ये देखना होगा। यहाँ पर देखिए दोनों ही पहलवान मूव लगाने, यहाँ देखिए फिर से
धोबी लगाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर अंक मांगे जा रहे हैं जहां पर जो है वो कोहनी टच हुई है। इस चीज के अंक जो है वो मैट चेयरमैन ने दिए हैं, क्योंकि जहां भी कोहनी टच हो जाती है वहां टेक डाउन माना जाता है। और ये देखिए, ये यहाँ पर एक धोबी का फिर से मूव हुआ है। तो ये 2 मूव जो है वो इस बाउट में धोबी के हुए हैं। देखना होगा किस पर ऑब्जेक्शन आया है रेफरी द्वारा, मैच चेयरमैन द्वारा, कौन सा धोबी पर पॉइंट दिए गए हैं। ये 2 धोबी तुरान ने जो है वो चंद्रमोहन पे लगाई थी। तुरान इशारा करके 2 पॉइंट मांग रहे थे, बीच में थोड़ा डिफेंसिव से हो गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि पॉइंट क्यों नहीं दिए जा रहे। बाद में मैच चेयरमैन ने 2 + 2 4 पॉइंट दिए। रेसलिंग का सबसे मशहूर दाव है धोबी पछाड़, हर किसी की जबान पे है। विरोधी को उसकी बाजू से पकड़ के कंधे के ऊपर से, जैसे धोबी पुराने जमाने में कपड़ों को पटकता था अपने कंधे से आगे लाके, वैसे ही आप अपने विरोधी को पटकते हैं, धोबी पछाड़ कहा जाता है इसे। और देखिए तुरान अभी भी वो देख रहे थे मैच चेयरमैन की तरफ, और इसी बीच उनको बाहर निकाल दिया गया। पूरे बाहर गए हैं तो 1 पॉइंट मिला सीएम को, यानी चंद्रमोहन पंजाब को। बिल्कुल, ये है वो धोबी जिस पर चैलेंज आया है, जिसके पॉइंट जो है वो तुरान को दिए गए हैं। बट चंद्रमोहन की तरफ से, उनके कोचेस की तरफ पे इस पर ऑब्जेक्शन किया गया है। अभी देखना होगा जूरी क्या फैसला लेती है। क्या जूरी यहाँ पर तुरान को पॉइंट देगी या चंद्रमोहन के पक्ष में ये जो ऑब्जेक्शन है वो चला जाएगा, चैलेंज सक्सेसफुल रहेगा। अब कंफ्यूजन ये भी हो सकती है, शुरू में 2 पॉइंट दिए गए थे, बाद में मैच चेयरमैन ने 2 पॉइंट तुरान को और दिए थे। चैलेंज किस चीज का है तो सारे रिप्ले देखे जा रहे हैं मसूद साहब द्वारा, क्योंकि जूरी हैं। ये देखिए उन्होंने मूव लगा के उसके बाद खुद पॉइंट मांगे और लगातार मांगते रहे। Blue 2 times action with the red touch the hip in the mat, so that 2-2 to blue, and blue out of the mat, 1 point to red. Challenge lost. तो जो पुराना फैसला था उसे कायम रखा गया है। वो 2 धोबी में जो आपने स्लैम किया, वो स्लैम करने के 2-2 पॉइंट मिले। ओके। और पंजाब के कोच कह रहे हैं कि सर वो जो उन्होंने स्लैम किया था, पटका था, वो 2 नहीं वो 4 पॉइंट का होना चाहिए। लेकिन अब आप चैलेंज को चैलेंज नहीं कर सकते। पंजाब ने चैलेंज खोया है, उसकी एवज में तुरान को 1 पॉइंट और दिया गया है। बिल्कुल, और यदि आगे भी ये देखिए, बहुत बढ़िया अटैक तुरान का, फिर से बहुत ही आसानी के साथ टेक डाउन किया है, और 2 अंक और यहाँ पर तुरान ने हासिल कर लिए हैं। और यहाँ देखिए रेड जोन से बाहर गए हैं, बट कोई भी अंक उनको यहाँ पर नहीं दिया गया है। 7-1 तुरान की लीड है। और चंद्रमोहन, मैंने इससे पहले इनको कभी भी इतना पिछड़ते हुए देखा नहीं है। सारी बाउट्स अपनी जीती हैं, वो एक अलग बात है। और 12-5 से, 13-6 से, 15-9 से, 18-0 इस मार्जिन से जीती हैं। पहली बार इनके ऊपर इतनी बड़ी लीड बनी है। ब्लू जोन। अब ऑरेंज पट्टी से बाहर निकाला तो 1 पॉइंट आपको मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि जो खिलाड़ी है उनको जोन के अंदर ही खेलना होता है। जो ये ऑरेंज पट्टी आप देख रहे हैं, ये जोन के अंदर आपको कुश्ती का खेल खेलना है। इसके बाहर जो है वो प्रोटेक्शन एरिया है, जहां पर अगर आप बाहर निकलते हैं तो विरोधी को 1 अंक दे दिया जाता है। परंतु अब चंद्रमोहन को एक्टिव होना होगा, क्योंकि वो काफी अंकों से पिछड़ रहे हैं। फिर से देखिए तुरान ने यहाँ पर धोबी लगाई है, 2 अंक उन्हें फिर से धोबी के मिले हैं। 3 धोबी के मूव हमें एक ही राउंड में देखने को मिले हैं। सेंटर। उसके बाद चंद्रमोहन ने वही किया जो पिछली बार धोबी खा के किया था, तुरान को बाहर निकाला और 1 पॉइंट ले लिया। तुरान माइंड नहीं करेंगे, आप मेरे से धोबी पछाड़ खाते रहिए, 2-2 पॉइंट देते रहिए और मुझसे 1-1 लेते रहिए। इतने सारे धोबी हमने पूरे दिन में कभी नहीं देखे पूजा, जितनी एक बाउट में देख लिए, वो भी 1 राउंड में। पूरे मैच में 3 धोबी नहीं लगते हैं। यहाँ तुरान ने कमाल कर दिया है, 1 राउंड में उन्होंने 3 धोबी लगा दिया है। और अभी भी अच्छा खासा समय इस राउंड का बचा है, पता चले 1-2 और हमें देखने को मिल जाए यहाँ पर।
तुरान को कॉशन भी मिला है, चंद्रमोहन को उसकी एवज में 1 पॉइंट और मिल जाएगा, 4-9 स्कोर हो जाएगा और 1 मिनट बाकी है। बिल्कुल ये देखिए तुरान फिर से लालायित हो रहे हैं, इस बार 4 पॉइंट का धोबी निकालूं। चंद्रमोहन सिंगल से स्कोर कर रहे हैं, फिर बाहर निकाल दिया, अब उनका स्कोर 5 हो जाएगा। बिल्कुल धीमे धीमे चंद्रमोहन जो है आगे बढ़ रहे हैं और 5-9 पर अपनी जो है वो स्कोर को ले आए हैं। अभी भी 4 पॉइंट और उनको लेने होंगे बराबरी के लिए। अब तुरान थोड़े से इंजर्ड हुए हैं, पहले तुरान को इल्लीगल तरीके से हाथ मारने के चक्कर में चंद्रमोहन को 1 पॉइंट मिला है, यानी गहमा गहमी बहुत हो रही है इस मुकाबले में और वो हम समझ सकते हैं क्योंकि अगर दिल्ली ये बाउट हारती है, अगर तुरान हारते हैं तो आखिरी बाउट आपको पिन करके जीतनी पड़ेगी। अगर ये बाउट आप नॉर्मली जीत गए तो आखिरी बाउट आप नॉर्मल जीत से भी सेमीफाइनल जा सकते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर हर एक बाउट जीतना बहुत अहम हो गया है क्योंकि यदि आप बाउट जीतते हो तो आप सेमीफाइनल के करीब जा रहे हो, लेकिन एक भी बाउट अगर आप लूज करते हो तो आपका हो सकता है कि यहाँ आखिरी दिन हो मैच में। मेडिकल अटेंशन मिल रही है तुरान बायरामोव को, वो फिट हो चुके हैं, वो पेट्रोलियम जेली वगैरह लगा दी जाती है। You not running. You question point. ओहो, ब्लू को तुरान बायरामोव को फिर से वार्निंग दी गई है कि मैं दोबारा से कॉशन दे दूंगा आपको। बेचारे खुद अभी चोट खा के आए हैं, साथ में आपको वार्निंग मिली है सो अलग। चंद्रमोहन एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के लगता है कि वो अब कोई ना कोई मूव जरूर करेंगे, जबकि तुरान जो है वो डिफेंसिव मोड में। और देखिए यहाँ चंद्रमोहन ने कमाल कर दिया, टेक डाउन करके 2 अंक हासिल कर लिए और जो लीड बहुत बड़ी लग रही थी उसको कम करने में वो कामयाब रहे हैं। पिछले नहीं बांधने दिए तुरान ने, लेकिन टेक डाउन जो सीएम ने किया था उसके 2 पॉइंट मिल गए। 74 किलोग्राम कैटेगरी में इतने सारे पॉइंट्स एक राउंड में बड़े कम देखे हैं। 16 पॉइंट्स एंड काउंटिंग। बिल्कुल, इस वेट कैटेगरी के एक राउंड में ही इतना रोमांच हो गया है, इतने अटैक हो गए हैं, 3 धोबी देख लिया, उसके बाद चंद्रमोहन अटैक किए जा रहे हैं। अभी मूव चल रहा है इसलिए रेफरी ने बाहर जाने का पॉइंट दिया नहीं है, पर जो एक्शन हमने इस चंद्रमोहन और तुरान के बाउट के पहले हाफ में देखा है पूजा, वो बहुत कम देखने को मिला है। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग बाउट, घचाघच अटैक से भरी हुई। बिल्कुल जैसे वो नहीं होती है जो लोकल बस होती है, वो सुबह घचाघच भर के चलती है, लोकल ट्रेन होती है मुंबई की, वैसे ही पहले 3 मिनट जो है वो बिल्कुल अटैकों से भरे हुए थे दर्शकों का और हमारा। बिल्कुल उन्होंने मनोरंजन किया और दिल खुश कर दिया। अब देखना होगा अगले 3 मिनट में क्या होने वाला है। Blue action. Continue. चलिए 2.5 मिनट बाकी है। चंद्रमोहन ने अगर बाउट जीती तो दिल्ली की मुश्किल बढ़ेगी, तुरान ने अगर बाउट जीती तो दिल्ली की मुश्किल थोड़ी सी हल होगी। रिपीट कर दे रहा हूं, तुरान अगर जीतते हैं तो दिल्ली को आखिरी बाउट नॉर्मली जीतनी पड़ेगी और आप सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। तुरान अगर हारते हैं तो दिल्ली को आखिरी बाउट पिन करके जीतनी पड़ेगी, चित करके जीतनी पड़ेगी। बिल्कुल, और यहाँ चंद्रमोहन जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि मूव करने की, बट क्या यहाँ क्या तुरान को पॉइंट दिया गया? जी हाँ, तुरान ने चंद्रमोहन को पहले बाहर निकाल दिया था, उसी का पॉइंट उन्हें मिला है। 10 और 7 का ये स्कोर इस समय हो गया है। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर तुरान ने जो है वो चंद्रमोहन को बाहर निकाल दिया था, उसके बाद चंद्रमोहन उनके पीछे आए हैं जिसको वैलिड नहीं माना गया है। यहाँ चंद्रमोहन कहीं ना कहीं तुरान को पैसिव करने में तो सफल हुए हैं। लगातार जो तुरान है वो भाग रहे हैं और फिर अटैक कर दिया तुरान ने। देखना होगा क्या ये अटैक सक्सेसफुल रहता है। बहुत ही बढ़िया ग्रिप जो है वो इस समय तुरान के पास बहुत अच्छी सिचुएशन है, कितने अंक वो यहाँ से अर्जित कर पाएंगे, बट चंद्रमोहन लगातार डिफेंस पे बने हुए हैं। देखना होगा 2 का मूव होगा यहाँ पे या 4 पॉइंट्स का, या सिर्फ बाहर जाके 2 पॉइंट यहाँ पर लेने में 2+2 और भारंदाज के, और ये बाय बॉल का खतरा मंडराते हुए कुश्ती पर बाल बचे हैं। चंद्रमोहन पिन होने से बाल बचे हैं। दिल्ली तुरान ने अगर पिन कर दिया होता
तो अभी की अभी दिल्ली सेमीफाइनल पहुंच गई होती। 4 जीत इंक्लूडिंग 1 पिन फॉल, दिल्ली को यही चाहिए था। क्या कमाल का एक्शन दिखाया तुरान बायरामोव ने हमको। बिल्कुल, और एकदम से इस मूव में ऐसा हुआ जैसा लगा हो कि चंद्रमोहन जैसे थक गए हैं, वो उन्होंने एक टाइम के लिए गिव अप कर दिया था। हालांकि अभी बाहर निकलकर 1 पॉइंट लेने में कामयाब रहे हैं चंद्रमोहन, बट एक मूव से 4 पॉइंट की लीड यहाँ पर तुरान को मिल गई। अब जितने पॉइंट कोई रेसलर लेगा उसके डबल आपको मिलेंगे। ऐसी एक्शन पैक्ड कुश्ती हमने बहुत कम देखी है प्रो रेसलिंग लीग में, तो बचे हुए कुछ सेकंड और मजेदार होने वाले हैं। सीएम साहब, चंद्रमोहन जी, एक मूव आप लगा दें या 2 मूव 2-2 पॉइंट के लगा दें तो भी आप ये बाउट जीत सकते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर मिडविड का एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस समय चंद्रमोहन के पास है। देखना होगा क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि तुरान ने भी जो है पाँव में पाँव उलझाकर एक ग्रिप बना लिया है और कहीं डिफेंस के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। देखना होगा कौन सी पहलवान, सेम ग्रिप है, दोनों पहलवानों ने एक दूसरे के पाँव पकड़े हुए हैं, बट यहाँ तुरान सफल हुए 2+2 4 पॉइंट का मूव करने में। सेंटर। ये बाउट अब तुरान जीतने वाले हैं। 10 पॉइंट की लीड है और 10 सेकंड का खेल बाकी है। बट रुक जाइए, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। हमने आखिरी 10 सेकंड में गेम पलटते हुए देखी है। एक वो ग्रैंड एम्पलीट्यूड लग गया या पिन हो गया। चंद्रमोहन, क्या अभी जान बाकी है? कंटिन्यू। एक बाउट बाकी है। तुरान बायरामोव ने 18-8 से ये बाउट जीत ली है और दिल्ली की टीम अभी भी सेमीफाइनल जाने की दौड़ में बनी हुई है। 5वीं लगातार जीत प्रो रेसलिंग लीग में तुरान बायरामोव की। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग के साथ ये बाउट रही है जिसने सभी का रोमांच बढ़ा दिया है यहाँ पर, और बिल्कुल दोनों ही पहलवानों की तरफ से ताबड़तोड़ यहाँ पर अटैक हुए हैं, जहाँ 3-3 धो भी देखने को मिली है। इसी के साथ तुरान को विजयी घोषित किया गया है और टीम में जो है वो खुशी की लहर है। सेमीफाइनल के करीब जाती हुई दिल्ली दंगल वॉरियर की टीम। 4-4 से ये मैच अब बराबरी पे आ चुका है। आखिरी मुकाबला दिल्ली को जीतना है, बस आराम से जीत जाइए, आप पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल। और ये खुशी यही बताती है कि तुरान की जीत ने दिल्ली का काम थोड़ा सा आसान किया है। अब आपको पिन नहीं करना, अब आपको डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं सोचना। बिल्कुल, एक समय था जब तुरान ने पाँव को बिल्कुल ऊपर उठा लिया था और यहाँ से मूव करने की कोशिश कर रहे थे, और चंद्रमोहन जो है वो नीचे पोजीशन में आ गए थे। वो बाहर निकल के केवल 1 अंक गंवाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि एक्शन हो रहा था तो उनके हाथ बाहर जाने पर भी नहीं रोका गया और यहाँ टेक डाउन करके साथ ही बारंदाज करने में कामयाब रहे तुरान। बाय पोल का खतरा भी एक टाइम पर मंडरा रहा था चंद्रमोहन पर, बट वहां से किसी भी तरीके से बचे। बहुत खूबसूरती के साथ पहले टेक डाउन किया, उसके बाद यहीं से बारंदाज किया और बाय पोल करने की अच्छी कोशिश थी, बट बचे यहाँ से चंद्रमोहन। इसी मूव ने मैच को डिसाइड कर दिया था। यहां से जो 8 पॉइंट बटोरे थे टोटल तुरान ने, ये मैच आपके पक्ष में आ गया था इसके बाद ही, और दिल्ली के खेमे में सांस आई है, क्योंकि ये बाउट जीतनी जरूरी थी। अगर पिन करके जीत जाते तुरान तो दिल्ली तभी के तभी सेमीफाइनल पहुंच जाती, लेकिन एक साधारण जीत भी आपको सेमीफाइनल की रेस में रखे हुए है। तुरान 5 मैचेस 5 जीते, ये रिकॉर्ड बहुत कम पहलवानों ने बनाया है प्रो रेसलिंग लीग में। इनके चेहरे पे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये चीयरफुल मोमेंट्स इन्होंने दिए हैं हमें। विठोबा दंतमंजन चीयरफुल मोमेंट्स दिए हैं तुरान बायरामोव ने आज सारे रेसलिंग फैंस को। मुकुल दहिया, सुजीत कलकल, तुरान बायरामोव, यूई सुसाकी और रॉबर्ट बारन, ये ऐसे 5 पहलवान हैं जो 5 बाउट्स जीते हैं। 8 बाउट हो चुके हैं, स्कोर 4-4 से बराबर है। अब दिल्ली अगर आखिरी बाउट जीते तो सेमीफाइनल में जाएंगे, अगर हार गए तो हम अपनी पर्ची निकाल लेंगे, क्योंकि ये पता चलेगा पिन किसने ज्यादा किया, टेक्निकल सुपीरियोरिटी किसकी ज्यादा हुई। आखिरी बाउट है दिनेश धनखड़ और रौनक के बीच में, हिलिएगा मत, बहुत मजा अभी बाकी है।